फेसबुक पेज मोहसिन सुहेल। दोस्तों, आज एक हम इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम सीमा हैदर है, पाकिस्तान से इंडिया चली जाती है। एक इंडिया के लड़के सज्जन से प्यार करके, जिसका दावा है कि सज्जन से वो प्यार करती है, और प्यार करके पबजी के जरिए, एक पबजी जो कि वीडियो गेम है, उसके जरिए प्यार करके हिंदुस्तान चली जाती है, रास्ता दुबई और फिर नेपाल से होती हुई हिंदुस्तान चली जाती है। अब बात करते हैं सीमा हैदर के जो असली शौहर हैं, गुलाम हैदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से। फेस टू फेस गुलाम हैदर का हम पहला इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे और गुलाम हैदर से सारी बातें जानेंगे कि सीमा हैदर आखिर है कौन। सीमा हैदर के बारे में बहुत सारी चहमगोई हो रही है और लगातार हिंदुस्तान का प्रिंट, डिजिटल और जितने भी सोशल मीडिया है उस पर ट्रेंड कर रही है। तो इस टॉपिक को लेकर आज हमने सोचा है कि एक वीडियो बनाएंगे, क्लियर करेंगे सारी चीजें कि सीमा हैदर गुलाम हैदर को सबसे पहले कहाँ पे मिली। सीमा हैदर हिंदुस्तान जाकर अपने 4 बच्चों को भी साथ लेकर जाकर अपने बच्चों का भी मजहब तब्दील करवा रही है। तो गुलाम हैदर हमारे साथ हैं, गुलाम हैदर से बात करते हैं। गुलाम हैदर भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीमा हैदर जो कि आपकी बीवी हैं, अभी भी आपकी बीवी हैं, उनका ये दावा है कि गुलाम हैदर मुझे तलाक देकर चले गए हैं सऊदी अरेबिया बहुत अरसा पहले। इस चीज के बारे में सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कितना अरसा पहले आप सऊदी अरेबिया में आए और क्या वाकई आपने सीमा हैदर को तलाक दे दी है? नहीं सर, ये बेबुनियाद बात है। मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। ये बिल्कुल ये झूठ जो बोल रहा है, बिल्कुल ये प्रोपगंडा चला रहा है कि मैंने जो हैदर से तलाक लिया है। मेरा कोई भी तलाक नहीं है, वो अभी भी मेरा घरवाली है सर। गुलाम हैदर भाई, आप सारी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरू से जान लेते हैं कि सीमा हैदर आपकी खूनी रिश्तेदार है या वैसे आपने जो शादी की थी कहीं बाहर की थी खानदान से? नहीं, मेरा खानदान से नहीं है, मगर वो देखा हुआ था। पहले थोड़ा हल्का फुल्का आना जाना था, फिर मोबाइल से रब्ता हुआ, और शुरू में मिस कॉल के जरिए, फिर हमारा 2-3 माह बात हुआ। इसके बाद हमने जेकुमाबाद कोर्ट पे जाके निकाह किया। आपका जो वहाँ पे सिंध में आपका जो इलाका है वो जैकबाबाद है? जी जी, जेकुमाबाद है। और मेरा घरवाली का और कोट बंगला खैरपुर और रिंधाजाना कोट है। सीमा उधर का रहने वाला है असल। सीमा हैदर को पहली बार आपने कब और कहाँ पर देखा था? मैंने देखा था इधर कोट बंगला पे ही देखा था। फिर इधर से हम दोनों गए जेकुमाबाद, कोर्ट मैरिज किया, फिर हमने निकाह किया। निकाह के बाद फिर हम जेकुमाबाद से और इधर गए कराची। कोर्ट मैरिज पे बात क्यों आई थी? उसके घर वाले राजी नहीं थे या फिर आपके घर वाले राजी नहीं थे? नहीं, लव मैरिज था ना, कोई भी राजी ना मेरा था ना उनके थे। उसके बाद हम गए दोनों, शादी की। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरा राजी हो गए। फिर 1-2 माह के बाद उनके हमने एक फैसला, जो जिरगा बैठता है, हमने एक फैसला किया। इनके मालिक भी राजी हो गए। फिर हम जेकुमाबाद से और कराची चले गए। इनके मामू और रिश्तेदार, भाई वगैरह, इनके बहन कराची पिटाइयाबाद में हम रहने लगे इनके साथ। शादी करके आपने बताया कि कराची में मकान जो है वो पहली बार किराए पे लिया? जी जी हाँ, कराची में हम किराए पे मकान लिया। उधर फिर थोड़ी अरसे के बाद मैंने एक रक्षा लिया। उधर मैं मार्बल टाइल का भी काम करता था और साथ साथ में रक्षा भी चलाता था, और लेबर को लेके जाता था और लेबर को लेके आता था। शाम को आप अपने घर आ जाते? जी जी, शाम को अपने घर बच्चों के साथ। हमारे कोई भी मसले मसाइल ना, ऐसे झगड़े कुछ भी नहीं थे। हम अपनी जिंदगी में खुश थे, बहुत अच्छे। जैसे जैसे इंसान है, वक्त गुजरता गया, थोड़ा गुर्बत बढ़ता गया, बच्चे भी हो गए। आप लोगों को पता है कि बच्चे होंगे तो लाजम मेहनत कश मजदूर, और दूसरा आमदनी तो खास था नहीं, जो इसलिए कि मैं उधर से फैसला लिया कि अभी जो है ना, सीमा ने कहा कि आप जाओ, कोई अच्छा सा मेहनत मजदूरी करेंगे, छोटा सा घर बनाएंगे, बच्चों का फ्यूचर का मसला है, तालीम होगा। इसलिए मैं 3 सालों से इधर आया था। पैसे जोड़ जोड़ के हमने एक छोटा मकान बनवाया। उसके बावजूद जो है ना, ये अभी कह रहा था कि हमारा कोई जो है नहीं है, हमारा तलाक हो गया था। कोई भी ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। चलें, इस पे भी बात करते हैं, इस चीज पे भी आते हैं कि तलाक हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन ये बता दें कि आपने कब फैसला किया था कि सऊदी अरेबिया, किस सन में, ये किस सन की बात है कि आपने फैसला किया कि मैं अब सऊदी अरेबिया जाता हूँ, सीमा को यहाँ किराए के मकान में कराची में छोड़कर सऊदी अरेबिया जाता हूँ? अरे अभी 3 साल हो गए तो मैं नहीं गया। जैसे मैं आया ना, 3 साल 2 माह या 3 माह हो गया, तो सीमा अपने अब्बू के साथ रह रहा था। सीमा का अब्बू एक रक्षा चलाता था और मैं इधर से किराया और पैसे भेजता था, और किराए का मकान भी अदा कर रहे थे, और साथ में इनका अब्बू था। सीमा का अब्बू भी कराची शिफ्ट हो गया था? जी जी हाँ, सीमा अपने अब्बू के साथ उधर ही मेरे ही घर पे रह रहा था। वो दिन को रक्षा चलाता था, रात को मेरे बच्चों के साथ होता था। ठीक है। इन 3 सालों में सीमा से आपकी रोजाना बात होती थी? जी जी सर, बिल्कुल बात होती थी। एक दिन में 2 दफा 3 दफा, अगर मेरा नेट बंद जाए या पैकेज खत्म होता था, लोकल बात होती थी। और मैंने सारे मीडिया वालों को उसका जो है ना, फोटो स्क्रेच और वॉइस मैसेज
सब कुछ मेरे पड़े हुए हैं। अच्छा 3 सालों की बात कर रहे हैं, उस चीज़ पे भी आते हैं कि कब आपका रब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ सीमा से। इन 3 सालों में आप एक दिन में आप कह रहे हैं कि रोजाना 2 बार या 1 बार कभी न कभी कॉल एक दिन में जरूर कर देते। जरूर जरूर बिल्कुल बच्चों से बात होती है। इस चीज में कभी आपने नोट किया कि सीमा हैदर जो कि आपकी बेगम थी, कभी आपको शक पड़ा कि शायद आपके इसके जो तल्लक है मेरे साथ पहले जैसा नहीं रहा और बात करने से भी कतराती है, या फिर कुछ इस तरह से हुआ कि आपको पड़ा कि शायद इसकी जो अब चाल चलन है कुछ थोड़ा सा बदल रहा है? नहीं, मेरे इल्म में जाती भी नहीं रहा कि इसके क्या है पोजीशन क्या नहीं। जैसे बात करता था नॉर्मल, वैसे ही हमारी बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बात होती थी। मना एक दिन में 2 दफा 3 दफा, और अगर नेट मेरा बंद जाए, जैसे पैकेज खत्म होता है, तो वो लोकल पे भी बात करता था कि इधर तुम्हारा जो है ना नंबर क्यों बंद जा रहा है और डेटा ऑन करो। बिल्कुल हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, हम अपने घर में बच्चों के साथ खुश थे। आपके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 आपकी बेटियां हैं, हाँ। 1 बेटा है। नाम क्या है बेटियों के? बेटे का फरहान और बाद में फरवा बतूल, फरी बतूल और फराह बतूल, तीनों बेटी हैं सर। माशाल्लाह आपके बच्चे भी हमने देखे हैं, बहुत प्यारे हैं। पबजी गेम है जिसके जरिए ये सारा काम हुआ है, कभी सीमा ने आपको ये बताया था कि वो पबजी गेम खेलती है? नहीं, सीमा ने नहीं बताया, मगर मेरा बेटा था फरहान, वो मैं बच्चों से बात करता था अपनी घरवाली से, तो उनका जो है ना वो कहता था कि मैं जो है ना पबजी खेलता हूँ, थोड़ा बहुत वो खेलता था फरहान। यानी आपको अपना बेटा बताता रहता था या घर से पता चलता रहता था कि आपका बेटा पबजी खेलता है? नहीं, जैसे मैं घर पे बात करता था ना, वो दूसरा स्मार्टफोन था बच्चे के पास, मेरा फरहान के पास, वो खेलता था थोड़ा बहुत। आपने 2 मोबाइल फोन लेकर दिए हुए थे, एक सीमा को अलग और अपने बेटे को अलग? जी हाँ, एक सीमा के पास अलग था स्मार्टफोन और फरहान के पास अलग था। जी सर। आप बात करते हैं पहली बार आपका सीमा से रब्ता नहीं हुआ, वो दिन जब आपने ट्राई की और सीमा से आपका रब्ता नहीं हुआ, वो कौन सा दिन था? सर 10 मई तक बात हुआ, 10 मई के बाद मेरा रब्ता नहीं हुआ। एक दिन मैंने इंतजार सुबह से किया कि शायद बच्चों का कोई काम कर रहे हैं, कपड़े वगैरह धुलाई कर रहे हैं, शाम तक जैसे फोन नहीं आया। मैंने इसको भाई को मैंने ट्राई किया कि नंबर नहीं लग रहा है, तो मैंने इसके भाई के पास फोन किया, सीमा ने आप लोगों से बात किया? बोलते नहीं, आज तो नहीं किया, कल किया। मैंने बोला कल तो मेरे साथ भी उन्होंने बात किया। फिर उसको मैंने बोला कि जाओ मेरे घर पता करो। बोलते मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कोट बंगला गया था, बस पे आ रहा हूँ, सुबह तेरे घर जैसे ही पहुंचूंगा आपको अपने बच्चों से बात करवाऊंगा। आप थोड़ी सी उस मकान के बारे में बात करते हैं। 3 साल में आपने, आपका ये कहना है कि हर महीने आपने पैसे घर भेजे हैं, कितने पैसे आप हर महीने घर भेजते? सर मैं शुरू में थोड़ा तनख्वाह कम था, उस टाइम करेंसी भी कम था, 45,000 तकरीबन शुरू से। ठीक है। जैसे मैं आया था कि 45,000, पीछे 50,000, आस्ते आस्ते जैसे वक्त बढ़ता गया मुझे भी जानकारी हो गई, एक जगह से दूसरी जगह भी काम करना, किधर करना। इस वक्त मैं इसको 2 सालों से 80,000 90,000 भेज रहा था मुसलसल, 2 सालों से ऐसे ही। पहले मैंने सिर्फ शुरू में माना 45 से 50,000 तक भेजा एक साल। ठीक है, ये बहुत बड़ी रकम है और हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं, हम जान सकते हैं कि 70-80 हज़ार रुपया भेजना सऊदी अरेबिया से कमा कर हक हलाल का मेहनत करके कोई मामूली बात नहीं है। आप बात करते हैं कि कब आपने फैसला किया कि आपको कराची में अपना मकान बनाना चाहिए? सर ये तकरीबन 1.5 साल पहले हमने बोला कि हमने एक वीसी भी रखी थी, वीसियां भी खुल गई, पैसे जोड़ के हमने 1.5 साल पहले तो हमने घर लिया था छोटा सा, एक मकान, एक आज से 1.5 साल पहले? जी हाँ, 1.5 साल पहले हमने घर लिया था सर। कितने का लिया था? अरे सीमा कह रहा था कि हमने लिया 13.5 लाख का सर। 13.5 लाख रुपया आपने वो इधर से कुछ जमा करके? पैसा तो सर मैंने ही अदा किया ना, क्या वो बोल रहा था इतना पड़े हुए इतना, फिर मैंने 2-2.5 लाख रुपया अपने अबू से भी पैसे लिया था उधार, बाद में वो भी मैंने अदा किया कि पैसा मैंने इसको 13.5 लाख रुपया दे दिया था कि आप घर के मालिक मकानों को उनको देकर आजाद करवाया था सर। आज से 1.5 साल पहले यानी किराए के मकान से सीमा अपने बच्चों समेत? नहीं, अपने घर शिफ्ट नहीं हुए, वो फिर भी हम किराए पे ही रह रहे थे, अपना लिया था ना। अच्छा, आप अभी तक किराए पे भी सीमा रह रही थी? जी हम लिया था, मगर वो बोलते इनको मरम्मत करवाएंगे, कलर करवाएंगे, अच्छा सा बनाएंगे, या इनको तोड़ फोड़ के मना अच्छा बनाएंगे, 2-3 मंजिला बनाएंगे, मगर शिफ्ट नहीं थे हम। जहाँ से 3 सालों से हम रह रहे थे उस मालिक मकान के साथ रह रहे थे सर। उधर का किराया मिलता था, वो किराया उनसे लेकर मालिक मकानों को देता था। अच्छा, अब बात करते हैं सीमा के बारे में। ये जो जयमगोइयाँ हो रही है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान मीडिया जो है लगातार
इस चीज़ पे बात कर रहा है कि सीमा मुसलमान थी। बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज भी देखे हैं कि सीमा से वो कलमा, नमाज और कोई ना कोई सूरत सुनने के लिए सीमा से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, और सीमा ये बात कहकर टाल देती है कि वो अब उसका जो मजहबी रुझान है वो तब्दील हो चुका है और वो हिंदू धर्म में बिल्कुल आ चुकी हैं। इस्लामी जो की चीज़ें हैं, नमाज, कोई सूरत, फिर कलमा, इस चीज़ पे बात नहीं करती और ना वो कलमा सुनाना चाहती है किसी भी मीडिया चैनल को। तो जब आप और सीमा इकट्ठे थे, बहुत सारा अर्सा आपने इकट्ठे भी गुजारा है, ठीक है आप 3 साल पहले आ गए, लेकिन सीमा के साथ इकट्ठा भी आप ज़ाहिर बात है 3-4 साल रहे होंगे, तभी आपके 4 बच्चे हैं। उस वक्त सीमा का जो मजहबी रुझान था वो क्या था? सीमा नमाज पढ़ती थी? जी सर, बिल्कुल मजहब से दिलचस्पी थी और नमाज, रोज़ा और जो ये सबील वगैरह जो होता है 10 मुहर्रम में बिल्कुल ये पक्का जाता था और इमाम बारगाह में भी जाता था ये। जी सर, यानी कि सीमा बाकायदगी से नमाज भी पढ़ती थी और जो मजहबी रुझान था वो उसका ज़बरदस्त था। जी हाँ बिल्कुल, वो नमाज पढ़ती थी रमज़ान शरीफ में और अफ्तारी करवाती थी और सबील वगैरह हर चीज़ उसका दिलचस्पी था सर। बिल्कुल। अभी इस वक्त इस चीज़ पे बात करेंगे कि जब आपके बच्चे वहाँ पे चले गए 10 मई को आपको पता चला? हाँ, 10 मई तक भी रास्ते में था। 10 मई के बाद मुझे तो कोई पता ही नहीं था कि किधर चले गए और किधर है। फिर अचानक मैंने एक भारतीय मीडिया से एक खबर देखी तो बच्चे मेरे भारत पुलिस कस्टडी में है, मेरे पैरों से जमीन निकल गया। बच्चे किधर गए, कहाँ गए, कैसे गए? फिर मैं बहुत परेशान। यानी कि इससे पहले जब आपने इंडियन मीडिया का क्लिप देखा, इससे पहले आप ये समझ रहे थे कि मेरे बच्चे जो है वो पाकिस्तान में ही कहीं ना कहीं? हाँ, यही मुझे पता ही नहीं था, कोई इल्म ही नहीं था कि बच्चे कहाँ हैं, किधर हैं, कौन सी जगह पे हैं। ये इंडियन मीडिया के थ्रू मुझे पता चला कि बच्चे उधर है सर। सीमा का ये कहना है कि वो मुकम्मल